तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और कभी किसी का मोहताज ना करे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बने। आज जो वाकयात आप सुनने वाले हैं वो ना सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे बल्कि आपको हैरत में डाल देंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से अपने आसपास इसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं आज के वाकयात की जानिब। आज का पहला वाकया तलाल ने भेजा है, जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम तलाल है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। जो वाकया मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये वाकया आज से 3 साल पुराना है, जब मेरी नौकरी का आगाज हुआ था। असल में मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में हुई थी, जिसकी वजह से मैं पूरा हफ्ता मसरूफ रहता था। मेरे पास सिर्फ संडे का दिन फ्री होता था, जो मैं अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गुजार देता था। मेरी रोजाना की रूटीन ऐसी हुआ करती थी जिसमें मेरे पास रात में सिर्फ 2 घंटे फ्री होते थे। सारा दिन ऑफिस में बैठ बैठ कर मैं काफी तंग आ जाता था और जब रात में मैं घर आता था तो मेरा बिस्तर में लेटने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। इस वजह से मैंने इरादा कर लिया था कि रात के वक्त कामों से फ्री होने के बाद रोजाना 1 घंटा वॉक करूंगा, क्योंकि वॉक मेरी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी थी। एक रात में मामूल की तरह कामों से फ्री होने के बाद वॉक पर चला गया। हमारे इलाके में एक ऐसी गली है जिसके कोने पर लोग कचरा फेंकते हैं। असल में ये एक कदीम 4 दीवारी है जिसके अंदर एक इंतहाई पुराना दरख्त है और ये दरख्त हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। इस जगह के बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, और बचपन में भी जब हम सब दोस्त इकट्ठे होकर खेला करते थे तो हमारे घर वाले इस जगह के करीब जाने से सख्ती से मना करते थे। इन बातों को मैं कभी सीरियस नहीं लेता था। मैं समझता था कि ये सिर्फ कहानियां हैं जो लोगों की बनाई हुई हैं। मैं उस रात ठीक उस जगह के सामने से गुजर रहा था जब मैंने महसूस किया कि उस 4 दीवारी में कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। इन आवाज़ों को सुनने के बाद मैं उस जगह के करीब आ गया और अपने फ़ोन की रोशनी की मदद से अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस जगह बहुत ही अंधेरा था। मैं फ़ोन की रोशनी होने के बावजूद उसके अंदर ठीक से नहीं देख पाया। मैं जो ही उस जगह के करीब आया तब वो तमाम आवाज़ें आना बंद हो गईं। अगली 2 रातें वॉक के दौरान इत्तेफाक से मेरा गुजर उस रास्ते से नहीं हुआ। उसके बाद जब मेरा उस रास्ते से गुजर हुआ तो मैंने महसूस किया कि उस 4 दीवारी में कुछ बच्चे हैं जो मुसलसल रोए जा रहे हैं। उनकी ये आवाज़ें सुनने के बाद मैं इसलिए वहाँ नहीं रुका क्योंकि मुझे लगा था कि बिल्ली या उसके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि वो भी जब रोते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे रो रहे हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मेरा गुजर जब भी उस जगह से होता था मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर महसूस होता था जो कि नॉर्मल नहीं होता था। कभी बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती थीं, कभी रोने की और कभी आपस में बातें करने की आवाज़ें बाकायदा सुनाई देती थीं। ये सब देखने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ वाकई गैर मरई मखलूक है जो अपनी रिहाइश रखे है। इसके बाद मेरी कोशिश होती थी कि जब मैं वॉक के लिए निकलूं तो उस रास्ते से ना ही गुजरूं। मैं अपनी वॉक के दौरान उस रास्ते से अवॉइड करने लगा था। एक वीकेंड मेरे दोस्त ने अपने घर पर सबको दावत दी। असल में उसकी फैमिली वाले कुछ दिनों के लिए कराची गए हुए थे। हमारा प्लान था कि हम सब मिलकर रात देर तक मूवी देखेंगे और खाना वगैरह बनाएंगे। जिस दोस्त के घर हमारा ये प्लान था, इस दोस्त का घर उस 4 दीवारी से 10 मिनट की वॉक पर था। उस रात हम सब अपने दोस्त के घर मौजूद थे। हफ्ते की रात थी। हम सब ने मिलकर खाना वगैरह बनाया और मूवी देखी। काफ़ी हल्ला गुल्ला करने के बाद जब हम फ्री हुए तो रात के 2 बज चुके थे। हमारे उस दोस्त ने सबसे इसरार किया कि हम सब आज की रात उसके घर पर रहें, जिस पर मेरे सब दोस्त आमादा हो गए। लेकिन मैं वो वाहिद इंसान था जिसे अपने घर के अलावा कहीं भी नींद नहीं आनी थी। मैंने अपने तमाम दोस्तों से कहा कि आप सब यहाँ रहो, मैं अपने घर जाकर ही सोऊंगा। मुझे मेरे सब दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन मैंने उनसे इस बात पर माजरत की और बताया कि अगर आज रात मैं यहाँ रहा तो मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी।
मेरी इस आदत के बारे में मेरे दोस्त पहले से जानते थे, इस वजह से उन्होंने ज़्यादा इसरार नहीं किया। मैंने अपने तमाम दोस्तों से इजाज़त ली, जिस पर उन्होंने मुझसे कहा कि हम सब मिलकर तुम्हें घर तक छोड़कर आते हैं। मेरा घर करीब ही था, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया और वहां से अकेले चल पड़ा। मैं अपने दोस्त के घर से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके मोहल्ले में रात के 2 बजे भी लोगों का आना जाना था। मालूम होता था जैसे घरों में लोग जाग रहे हैं, लेकिन मैं यूं ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, लोगों की रौनक कम होती गई। मैं तन्हा रात की इस खामोशी में उस जगह के करीब पहुंच चुका था जहां वो पुराना दरख्त था। मैंने देखा कि ठीक उस जगह के सामने 2 बच्चे खड़े हैं जो सर झुकाए जमीन की तरफ देख रहे हैं। उन बच्चों की उम्र लगभग 5 साल थी। ये देखकर मैं काफी हैरान हुआ कि ये बच्चे रात के इस पहर अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे मोहल्ले में से ही किसी के बच्चे घर से निकलकर बाहर खड़े हैं। मैं उनसे कुछ ही फासले पर था जब मैंने उन्हें आवाज लगाकर कहा कि आप लोग इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो। मेरे ये कहने की देर थी, वो बच्चे फौरन भागकर उस 4 दीवारी के अंदर चले गए। इस मौके पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं भी उन बच्चों के पीछे भागकर उस 4 दीवारी के अंदर चला गया। जब मैं उस जगह के अंदर पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान था कि वहां कोई बच्चे मौजूद नहीं थे। मैंने अपने फोन की रोशनी की मदद से उस जगह को अच्छी तरह देख लिया था, लेकिन मुझे वहां कोई भी नहीं मिला। उस जगह एक अजीब सी कैफियत थी। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे और मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता सुन्न होता जा रहा था। मैं इस बात को समझ चुका था कि वो बच्चे गैर मरई मखलूक में से थे, जो कि इंसान नहीं थे। मैं उस जगह से फौरी निकला और अपने घर की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। मैं जैसे ही उस हदूद से बाहर निकला था तब मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझ पर हंस रही हो, क्योंकि वो एक अजीब सी हंसी की आवाज थी। मैं खैर से अपने घर तो पहुंच गया था, लेकिन मैं पूरी रात खौफ की वजह से सो नहीं सका। सुबह जब मैंने अपने घर वालों को सारा वाकया सुनाया तब मेरे फादर ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनके दोस्त वहां से गुजरे थे। उन्होंने बताया कि वहां कुछ बच्चे थे जो मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे। जब मैंने अल्लाह का जिक्र शुरू किया तो उनकी ये आवाजें आना बंद हो गईं। ये मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है। मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे बड़े किसी जगह के करीब जाने से मना करते हैं तो जरूर इसके पीछे कोई खास वजह होती है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे उन चीजों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो अमीन अहमद ने कोहाट से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम अमीन है और मैं कोहाट का रहने वाला हूँ। जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या आज से 3 माह पहले पेश आया। ये उस रात की बात है जब मेरी आंख फजर से तकरीबन 1 घंटा पहले खुली। मैं अपने बिस्तर से निकलकर सहन में आया तो आसमान बेहद हसीन लग रहा था। फजर की अजान में अभी काफ़ी वक्त था, तो मैंने सोचा कि वज़ू करके मस्जिद जाऊं और जब तक अजान ना हो नवाफिल अदा कर लूं। हमारी मस्जिद ज़्यादा बड़ी नहीं है, बल्कि एक छोटी सी मस्जिद है जो मेरे घर के करीब ही वाक़ है। मस्जिद के इमाम साहब का कमरा मस्जिद के बिल्कुल साथ है और उनकी आदत है कि जब वो तहज्जुद के लिए जागते हैं तो मस्जिद का दरवाज़ा खोल देते हैं और रात में भी मस्जिद का दरवाज़ा काफ़ी देर से बंद करते हैं ताकि कोई भी नमाजी बिना नमाज पढ़े वापस ना जाए। मैं वज़ू करके घर से निकला और मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं मस्जिद के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इमाम साहब जाग रहे होंगे। मगर जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब मंजर मेरा मुंतज़िर था। मस्जिद के सहन में एक लंबे कद का शख्स नमाज की हालत में खड़ा था। उसकी कामत आम इंसानों से कहीं ज़्यादा ऊंची थी और वो इतनी गहरी तवज्जो से क़याम में था कि जैसे किसी और ही दुनिया में हो। मैंने इधर उधर देखा मगर मस्जिद में कोई और मौजूद नहीं था। एक पल तो मैंने सोचा कि शायद इमाम साहब हों, मगर अगले ही लम्हे मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इमाम साहब की इतनी ऊंची कामत नहीं है। मेरे कदम बेख्तियार पीछे हटने लगे। मैंने हिम्मत करके दोबारा नज़र डाली, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। वो पुरस्रार नमाजी पल भर में गायब हो चुका था। मस्जिद में मुकम्मल खामोशी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस मंजर को देखने के बाद मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मैंने फौरन इमाम साहब के कमरे की तरफ देखा तो इमाम साहब का कमरा बंद था
और ये मालूम होने के बाद मैं हैरान रह गया कि उस रात तो इमाम साहब की आंख ही नहीं खुली और ना ही उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला था। अगर दरवाज़ा इमाम साहब ने नहीं खोला था तो फिर मस्जिद में वो कौन आया था, वो नमाजी कौन था और वो पल भर में कहाँ गायब हो गया? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज तक मेरे पास नहीं हैं। ये मेरा वाक़या था, इसे आप अपनी एपिसोड में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैं तलाल और अमीन अहमद का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुंचाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।